हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यादव कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 12 का अध्याय नंबर 5 आब्यू मैट्रिक्स की प्रश्नावली 5A कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न मैट्रिक्स की कोटि लिखिए। तो आपने लास्ट वीडियो में कोटि अवयव निकालना सीखे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 5। आपको इसकी कोटि पता है, क्या बन जाएगी आपकी। इस क्वेश्चन में आपको पता है इसकी क्या है, पंक्ति भी एक स्तंभ में एक है, तो ये हो जाएगा 1 गुणित 1 का हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। तो आप इसकी कोटि निकाल लोगे 1 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए, यहाँ तुम्हारी पंक्ति कितनी है, 1 2 3, तो पंक्ति हो जाएगी आपकी 3 और आपकी स्तंभ कितनी हो जाएगी 1। तो ये 3 1 का मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब कोटि आप 3 मल्टीप्लाई 1 निकाल सकते हैं। इस प्रकार देखिए, इस क्वेश्चन में आपकी कोटि कैसे निकालेगी। तो कोटि में देखिए पंक्ति कितनी है, 1 2 3, मतलब पंक्ति कितनी होगी इसकी 3। अब स्तंभ गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो ये आपका 3 मल्टीप्लाई 5 की कोटि हो जाएगी आपकी। तो क्लियर, इस प्रकार आप इसकी कोटि निकाल सकते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए बराबर है, आपका ये मैट्रिक्स लिखा है के लिए बोला निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला है मैट्रिक्स की कोटि। तो कोटि हमें पता है, पंक्ति गुणित क्या करना हमें स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है हमारी यहाँ 1 2 3, तो इसमें आप पंक्ति लिख सकते हो 3 और स्तंभ कितने हो जाएंगे 1 2 3, तो ये 3 3 का क्या हो जाएगा आपकी ये कोटि। अब अव्यव की संख्या निकालना, पंक्ति भी 3 है इसमें, स्तंभ भी 3 है, तो 3 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे 3 3 जा जाएगा आपका 9। इस प्रकार आप ये अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, अवयव 12 23 और 31 की निकालना है। तो हमें पता है क्या है कि यहाँ जो होती है सीरीज ये वाली, ये हो जाएगी आपकी A11 A12 A13। इसी प्रकार ये हो जाएगी A21 A22 A23, ये हो जाएगी A31 A32 और A33। हमें क्या निकालना है A12, तो हमारी ये 11 है ये 12, तो A12 आ जाएगा हमारा 1। अब A23 बोल रहा है, तो ये हो गया 21 22 23, तो 23 में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई आ जाएगा। अब A31 निकालना, तो हमें पता है 31 32 33 होता है, तो 31 में हमारा जाएगा 0। इस प्रकार ये आप दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, यदि किसी मैट्रिक्स में 28 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ लिखिए। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। मतलब हमें मैट्रिक्स 28 अवयव वाला है और उसे हम इसकी कोटि निकालना है, जिसमें अवयव कितना होना चाहिए 13। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं, यदि m गुणित n कोटि के अवयव में अवयव की संख्या mn होती है, इसलिए 28 अवयवों में निम्न कोटियाँ होंगी। मतलब हमें यहाँ बताना है कि mn मतलब तुम्हारी आपकी ये होगी पंक्ति और ये होगी स्तंभ। मतलब पंक्ति और स्तंभ को यदि गुणा करते हैं तो हमें क्या पता चल जाती है उसकी कोटि, और अवयवों की क्या पता चल जाती है हमें संख्या। ये कोटि और संख्या, तो हम इनकी संख्या कैसे निकालें। तो देखिए, यदि हम एक पंक्ति में 28 स्तंभ का गुणा कर दें, एक ही 28 बन जाएगा। यदि दो पंक्ति में हम 14 का गुणा कर दें, स्तंभ 28 हो जाएगी। 4 पंक्ति में 7 स्तंभ का गुणा है तो भी 28 हो जाएगी। 7 पंक्ति में 4 स्तंभ गुणा कर दें तो भी 28 हो जाएगी। 14 पंक्ति में हम 2 स्तंभ का गुणा कर दें तो भी 28 हो जाएगा। और 28 पंक्ति में हम एक स्तंभ गुणा कर दें तो भी हमारा कितना हो जाएगा 28। इसी प्रकार हम 13 अवयव वाले निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इसी प्रकार यदि अवयव में
13 अवयव हो तब भी कोटियाँ 1 गुणित 13 या 13 गुणित 1 होगी। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न के उदाहरण लिख लिए। पहला है 4 पंक्ति वाला विकर्ण मैट्रिक्स, दूसरा बोल रहा है एकक मैट्रिक्स I3 का बनना चाहिए और 3 गुणित 2 शून्यंक मैट्रिक्स होना चाहिए और 4th है पंक्ति मैट्रिक्स। आपको पता है 4 पंक्ति वाला विकर्ण मैट्रिक्स बनाना है तो मतलब आपकी पंक्ति भी 4 होना चाहिए, स्तंभ भी कितना होना ही चाहिए 4। और बस ध्यान रखना आपके विकर्ण में अवयव होना चाहिए, इसके अलावा जितने भी हैं सभी के होना चाहिए आपके शून्य। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे। अब सेकंड है इसका एकक मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का जो नाम लिखना आपका I3 लिखना है। एकक मैट्रिक्स मतलब आप इसमें किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है विकर्ण में सिर्फ डिजिट कितना होना चाहिए आपके 1 1 1। या आप बना सकते हो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का मैट्रिक्स बना सकते हो। इसमें विकर्ण में 1 1 1 लिख दीजिए और बाकी में आप क्या लिख सकते हैं शून्य, तो इसे भी आप सोल्व कर लेंगे। इसके बाद है 3 गुणित 2, मतलब हमें पंक्ति 3 होना चाहिए स्तंभ 2 और उसमें शून्य मैट्रिक्स। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, तो इसमें आप शून्य 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 का बना सकते हो, मतलब इसको भी कंप्लीट कर लीजिए आप। अब है पंक्ति मैट्रिक्स, मतलब हमें कोई भी एक बनाना है, पंक्ति मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो आप इस वजह से लिख सकते हो पंक्ति मैट्रिक्स में एक ही सिंपल आ जाएगा, 1 2 3 4 लिख सकते हो या 6 5 2 1 लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर लेंगे, पंक्ति आपकी एक ही होना चाहिए। क्वेश्चन 4 है, 5th है आपका उदाहरण लिखिए। पहला है ऐसा विकर्ण अवयव जो अदिश ना हो। सेकंड है ऐसा पंक्ति अवयव जो स्तंभ अवयव भी हो। थर्ड है कोटि 3 का वर्ग अवयव। तो आप इसका बना सकते हो, पहले वाले का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का। क्या बोल रहा है, ऐसा विकर्ण अवयव जो हमारा क्या हो अदिश ना हो, तो अदिश नहीं होना चाहिए बोल रहा है। तो हम इस पे बना सकते हैं जैसे 1 0 0 भी लिख सकते हैं, 2 0 0 0 0 3, ये बन जाएगा आपका। क्योंकि देखिए इसमें विकर्ण में अवयव है, बाकी सभी के आपके 0, तो ये बन जाएगा बस 3 3 का मैट्रिक्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा इस पे। सेकंड है ऐसा पंक्ति अवयव जो स्तंभ अवयव ना हो। तो ये तो सिंपल सा है, आप यहाँ जैसे लिख दें, यहाँ 4 लिख दीजिए, पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी एक है, तो ये बन गया आपका पंक्ति अवयव, इसमें स्तंभ अवयव नहीं है ना। अब थर्ड बोल रहा है आपका कोटि 3 का वर्ग अवयव, मतलब कोटि कितनी होनी चाहिए 3, कोटि कितनी होना चाहिए बोल रहा है 3, और वर्ग अवयव भी होना चाहिए। तो वर्ग अवयव को पता है कि इनके पंक्ति और स्तंभ तीनों कैसे होना चाहिए समान। तो हम लिख सकते हैं 2 1 0 लिख दीजिए, जैसे 1 0 2 2 1 1। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 3 3 का मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग अवयव। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न समीकरण के आधार पर x y और z के मान निकालिए। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ये लिखा है x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर में अगले मैट्रिक्स में है 8 और 4। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है इसे हम। तो आपका ये क्या लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लिखा आपका ये 8। अब सेकंड क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपके दोनों इक्वेशन बन जाएंगे, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। जैसे इसे आप सोल्व करोगे तो आपका देखिए क्या जाएगा, x प्लस वाई बराबर 8 है, x माइनस वाई बराबर आपका 4 है। जैसे ही आप करोगे ये दोनों कैंसिल, तो ये जाएगा 2x, 8 और 4 हो जाएंगे आपके 12, x बराबर आ जाएगा आपका 12 के बटे में आपका 2, तो 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ये 6। अब x का मान क्या करिए आप, x का मान समीकरण 1 पे रख दीजिए, चाहे 2 में, दोनों साथ आ जाएगा। तो 1 पर
रखने पर जैसे ही एक उतारेंगे आपका समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 8। x की वैल्यू कितनी निकली है, 6 प्लस वाई बराबर 8, y बराबर 8 माइनस 6, तो y बराबर आपका जाएगा 2। तो इस प्रकार आप ये मान निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं अतः अभीष्ट मान x बराबर 6, y बराबर 2 है। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर आपका ये है 7 और 8। ये दोनों क्वेश्चन को आप इसी तरह करके देखेंगे सोल्व। बाकी जितने क्वेश्चन मैंने बताए हूँ आप सोल्व करके देखेंगे, नहीं बनने पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहले आप लास्ट वीडियो के लेक्चर देखें, उसके आधार पर आप इन्हें सॉल्व करके देखें। थैंक्स टू वॉच माय चैनल।